Good evening guys. Today I will describe here the topic related the noun error. ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी रूल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट मैंने किया यहाँ पे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस कैसे आते हैं और उसमें नाउन एरर जो है उन्हें उस पार्ट को हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ नाउन एरर दिखाएंगे कि नाउन की एरर्स कौन से हैं और उनके रूल कैसे हैं। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस विच इज़ हाईलाइटेड बाय मी इन दिस बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड में मेरे थ्रू जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं केवल उन्हीं को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे और फिर सेंटेंस को एनालाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट उन्हीं सेंटेंस से रिलेटेड हम रूल पर आके रूल को लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट द फर्स्ट रूल। First of all, the sentence, the poor was given food and shelter. ठीक है, this is the first sentence, the poor was given food and shelter. तो द पुअर क्या है? देखिए पुअर क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव। पुअर क्या, पुअर रिच और ये सब एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव से पहले अगर हम किसी भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं तो यहाँ पे ये जो है पूरी यूनिवर्सल थिंग को शो ऑफ करता है, पूरी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास द पुअर कह दिया, इसका मतलब जितने भी पुअर्स की कैटेगरी में पर्सन आएंगे वो सब द पुअर के अंडरटेकिंग में आएंगे और ये सब क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो यहाँ पे वर्ब होती है, क्योंकि ये जो कंसीडर होता है कंसीडर एज अ प्लूरल। ठीक है, ये कंसीडर किया जाता है, दिखने में तो ये आपको सिमिलर लगेगा, द पुअर क्या है सिमिलर है, बट ये कंसीडर किया जाता है प्लूरल में। ठीक है, और इसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो भी हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा प्लूरल। क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है प्लूरल, इसलिए इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल। ठीक है, तो हम इसके साथ और भी देखते हैं क्या होगा, जैसे द पुअर, द रिच, द कैपिटलिस्ट, द लेबर, ठीक है, द ओल्ड, द यंग, इस एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं। कैसे? कंसीडर एज अ प्लूरल। और इनके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ एरर क्या है हमारी, वॉज, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है और होना क्या चाहिए, वर्ब होना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज। नाउ द नेक्स्ट रूल, सिटी आफ्टर city were destroyed by Alexander। ठीक है, तो cities after city were destroyed by Alexander। तो according to this noun this verb is absolute right। ठीक है, बस बट हमको रूल देखना है। तो रूल क्या कहता है, जब कभी भी नाउन के जस्ट बाद प्रीपोजिशन एंड आफ्टर दैट नाउन यूज होता है तो ये कंसीडर किया जाता है सिंगुलर में और सिंगुलर नाउन में कंसीडर होता है, और इसके साथ जो आने वाली हमारी वर्ब होती है वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ये रूल है। ठीक है, तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा और यहाँ भी सिंगुलर नाउन होगा। तो जो हमारा सिटीज है वो क्या होगा, सिटीज। कभी सिटीज नहीं होता है, सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होता है। बोलते हैं हम कन्वर्सेशन के थ्रू कि गाँव से गाँव, ठीक है, गाँव से गाँव में, ठीक है, या शहरों में शहर से शहरों में। इस तरीके से मतलब कन्वर्सेशन जो हमारा होता है वो ऐसे होता है कि जैसे लुक लाइक अ
प्लूरल नाउन, ठीक है। बट हेयर वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओनली सिंगुलर नाउन। तो सिटीज नहीं होगा, क्या होगा, सिटी, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी। और फिर इसके साथ जो आने वाला हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉज। क्यों, क्योंकि ये जो है ये अंडरस्टैंड कहते हैं, कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमारा वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। दिस इज योर सेकेंड रूल। नाउ द थर्ड रूल, next is write one sentence. I bought 1 dozen pencils. हमने कितनी की पेंसिल खरीदी है, I bought 1 dozen, 1 दर्जन पेंसिल हमने खरीदी है। या 2 डजन लिख दीजिए, यहाँ पे 2 डजन कर दीजिए, 2 डजन पेंसिल या 1 डजन, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। तो 2 डजन पेंसिल हमने यहाँ पे खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रूल, रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा कहता है कि जब कभी भी हम कोई भी ऐसी मेजरमेंट वाली यूनिट यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उससे पहले हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज होता है, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारी जो यूनिट होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर यूनिट होगी। कैसी होगी, सिंगुलर यूनिट होगी। कब होगी, जब हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी भी यूनिट से पहले यूज किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे डजन है, डजन्स है, तो डजन को क्या करेंगे हम, यहाँ पे एस जो है यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो डजन, 2 डजन, और फिर यहाँ पे एस यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये आपका नाउन है और नाउन हम प्लूरल कर सकते हैं, बट कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब उसके पहले हम किसी भी नंबर ऑफ एडजेक्टिव को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेंसिल्स हो जाएगा, वो डजन्स नहीं होगा, ठीक है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर यूनिट, एंड आफ्टर दैट आपका प्लूरल नाउन। यू कैन यूज प्लूरल नाउन, ठीक है, नॉट प्लूरल यूनिट। सिंगुलर यूनिट आप यूज करोगे, बट प्लूरल नाउन यू कैन यूज हियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल 4, ठीक है। अब डजन से ही रिलेटेड, डजन, 100, 1000, इन सब यूनिट से रिलेटेड हम 2 रूल और देखते हैं, ठीक है। एक तो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव वाला रूल हुआ, दूसरा हम देखते हैं कि जब सिंगल यूनिट हम यूज करते हैं तब हम उसके साथ क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी, ओके। तो नाउ द सेंटेंस, 100 स्टूडेंट्स were stand in assembly, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स वर स्टैंड इन असेंबली, ठीक है, ये आपका रूल है। तो यहाँ पे क्या है, 100 है और इसके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हुआ है, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ सिंपल सा यूनिट है, ये आपकी सिंपल यूनिट, केवल सिंगल यूनिट लिखी गई है 100। तो जब कभी भी आपकी सिंगल यूनिट हो, यानी 100 हो, 1000 हो, करोड़ हो, ठीक है, डजन हो, ये सारा जब कभी भी 1000, 100, समझ रहे ना, 1000, 100, करोड़ और लाख, ये सारे जो आपके सिंगल एज अ सिंगल यूज किया गया है ना सेंटेंस में, उस कंडीशन में आप इनको प्लूरल बना सकते हैं, आप इन्हें प्लूरल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप, यहाँ चूंकि कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 100 कर सकते हो। अब ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, 100 स्टूडेंट्स वर स्टैंड इन असेंबली, हजारों की संख्या में स्टूडेंट असेंबली में स्टैंड थे, खड़े थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल, नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, ठीक है। अब रूल नंबर 5 क्या है, जैसे एक तो आपके सामने ये हो गया, दूसरा कभी भी एक सेंटेंस हम देखते हैं, I sold
I sold a few dozen egg। ठीक है, इस कंडीशन में ये क्या है आपका, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब है आपका, और ये क्या है, ये आपका इन्फिनिट एडजेक्टिव है। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर ऑफ एडजेक्टिव आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव और दूसरा आपका डेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो डेफिनिट एडजेक्टिव होता है वो तो होते हैं फिक्स, और उनको हम 3 टाइप में बांटते हैं। सबसे पहले हमारा होगा आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल एडजेक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपका जो डेफिनेट एडजेक्टिव वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। बट यहाँ पे जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है ये यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। तो हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एरर कहाँ है, आपके नाउन में एरर होगी। जाहिर सी बात है कि जब हम नाउन एरर बता रहे हैं तो यहाँ पे एरर जरूर होगी कहीं ना कहीं। तो हमारा जो एरर है वो इस पार्ट में है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है और हम इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा रूल ये कहता है कि जब इनडेफिनिट एडजेक्टिव के साथ हमारी जो यूनिट होगी वो प्लूरल लिखी जा सकती है। ठीक है, प्लूरल यूनिट लिखी जा सकती है, और उसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट होगा यानी जो हमारा नाउन होगा वो भी प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, तो अब हमें इसे इम्प्रूव करना है, तो क्या होगा, a few dozens eggs। अब हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस राइट हो गया।